बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल प्रेस क्लब के सामने और इस वक्त यहाँ पारचनार के लोग के ज़िला कुरम में 4 मई 2023 को होने वाले अफसोसनाक वाक़ये के खिलाफ यहाँ पारचनार के नौजवान, बुजुर्ग और उलमाए किराम जो हैं सरापा एहतजाज है। नाज़रीन, ये जो वाक़या पेश आया था ये शिलोजान रोड और तेरीमंगल हाई स्कूल में 4 असातिज़े किराम और 3 ड्राइवर को बेदर्दी के साथ शहीद किया गया था। उस वाक़ये के खिलाफ यहाँ पारचनार के लोग जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं और इनका ये कहना है कि इंतज़ामिया और बास मीडिया जो हाउस से मीडिया चैनलों की जानिब से इस वाक़ये के हकीकत के हवाले से जानकारी हासिल करने के बजाय, उस हकीकत और हक़ाइक़ को सामने रखने के बजाय उसके बरअक्स जो तस्वीर कशी की गई है, इस वाक़ये की आज के इस एहतजाजी मुजाहरे में उसकी भरपूर मज़म्मत की गई है। और इनका ये कहना है कि ये मज़कूरा कहा गया है कि मज़कूरा जो वाक़यात हैं, 2 वाक़यात हो चुके थे, उनका कहना है कि ये शामिलाती तनाज़े से इसको जोड़ा गया है, हालांकि ऐसा नहीं है। और साथ साथ ये कहा गया है कि ये सरासर गलत है कि इसको एक शामिलाती तनाज़े से जोड़कर इसकी हकीकत पर और जो हक़ाइक़ हैं उसको पस पर्दा डालने की एक साजिश की जा रही है। और साथ साथ नाज़रीन, ये कहा गया है कि दर हकीकत पहले वाक़ये में एक नामालूम शख्स ने एक शख्स मोहम्मद शरीफ को शिलोजान रोड पर नूर की गाँव के करीब जो हैं उसे फायरिंग करके बेदर्दी के साथ शहीद किया था, जिससे उसको ज़ख्मी हालत में, जब वो ज़ख्मी था जिस पर फायरिंग की गई थी, उसको ज़ख्मी हालत में हेडक्वार्टर अस्पताल पारचनार मुंतकिल किया गया और वो बाद में ज़ख्मों का ताप न लाते हुए वो शख्स जो हैं वो शहीद हो गए थे। और उसके शहीद होने के बाद ये वाक़या रूनुमा हुआ। उसके फौरी तौर पर अंजुमन हुसैनिया पारचनार और तहरीक हुसैनिया पारचनार ने इस वाक़ये की भरपूर मज़म्मत की और उसके बाद उन्होंने हुकूमत को इस वाक़ये की फौरी तौर पर तफ्तीश करने का पारचनार के लोगों ने मुतालबा किया था। और उस वाक़ये के रद्दअमल के तौर पर तेरीमंगल हाई स्कूल में तैनात 4 असातिज़े किराम को बेदर्दी के साथ शहीद किया गया और जो कई सालों से उस स्कूल में अपने ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। और ये जो तेरीमंगल हाई स्कूल है, यहाँ के लोग जो हैं वो कम पढ़े लिखे थे और पारचनार के जो असातिज़े हैं वहाँ जाकर उनको तालीम के जेवर से आरास्ता कर रहे थे, जिनको बेदर्दी के साथ शहीद किया गया। और इसके साथ साथ 3 ट्रैक्टर जो ड्राइवर थे इसी स्कूल के, उनको भी बेदर्दी के साथ शहीद किया गया है। जबकि इन 7 अफराद का ताल्लुक जो है पेवर्ड से नहीं था, जो कुरम एजेंसी के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखते थे। और इसमें यह भी मुतालबा किया गया है नाज़रीन कि तेरीमंगल हाई स्कूल में, यानी उस स्कूल में ड्यूटी पर मामूर जो पुलिस एहलकार था, यानी सिपाही और हेड मास्टर जो हैं, उसको फौरी तौर पर गिरफ़्तार करके ये आज ये मुतालबा किया गया है यहाँ कि उनके ख़िलाफ़ जो हैं प्रॉपर तफ्तीश जो हैं बाकायदा शुरू की जाएँ। और ये इसमें आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में उलमाए किराम भी यहाँ मौजूद हैं जो इस एहतजाजी मुजाहरे में जितने लोग हैं और उनके साथ इजहार यकजहती करने के लिए पहुँच चुके हैं। अभी हम इनके पास जाएंगे और जो उलमाए किराम हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनका मौक़िफ़ इस हवाले से क्या है। बड़ी तादाद में उलमाए किराम यहाँ मौजूद हैं, नौजवान मौजूद हैं पारचनार के, जो इस अफसोसनाक वाक़ये का वो बड़ी तादाद में यहाँ सरापा एहतजाज हैं और इसको भरपूर मज़म्मत की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस अफसोसनाक वाक़ये के हवाले से क्या कहना चाहोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो वाक़या हुआ है ये इंतहाई एक इंसानियत के लिए शर्मनाक है ये वाक़या, ये सानहा। और देखिए, इसमें वहाँ कोई शिया सुन्नी मसला नहीं है, इंसानियत का मसला है। वो टीचर्स जो इल्म का चिराग लेके एक जहालत के उस वादी में उतरे थे और उस जज्बे के तहत वहाँ वो गए थे, उनके साथ ये सलूक और फिर उनकी शहादत के बाद जिस तरह से उनके अज़ा को काटा गया, इससे पता चलता है कि ये दरिंदगी है, इंसानियत नहीं है इनमें। कातिल जो है वो इतना दरिंदा है कि उसमें इस हद तक वो उतर आया है कि उनको मारने के बाद, कत्ल करने के बाद उनके अज़ा काटे गए, उनको ज़िबा किया गया, कुल्हाड़ियों के वार किए गए। देखिए, मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ आपके तवज्जुह से पाकिस्तान की पूरी कौम को, यहाँ के सिक्योरिटी इदारों को, कि अगर कल के पाकिस्तान में इन कातिलों को अगर तहफ़्फ़ुज़ न मिलता तो आज ये सानिया न होता। हमें पता है इनका कातिल कौन है, वो सहूलतकार, वो फैसिलिटेटर
जिन्होंने इनको हमेशा तहफ़्फ़ुज़ दिया, जिन्होंने इस मुल्क में लश्कर बनाए, और आज उन्हीं के इस वो जो सांप उन्होंने पाले थे, आज वही सांप जो है वो निकल के आते हैं, कभी किसी को डसते हैं, कभी किसी शिया को, कभी किसी सुन्नी को, कभी सिक्योरिटी इदारों पे वो हमला। अच्छा, जो अभी हुकूमत की जानिब से या फिर सिक्योरिटी इदारों की जानिब से, पाक फौज की जानिब से उन जो दहशतगर्द थे, जो जालिम थे, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोई यकीन दहानी करवाई गई है? देखिए, यकीन दहानी तो दूर की बात है, हमारा पहला मुतालबा ये, देखिए जिस तरह से इस दर्दनाक सानहे पे शुहदा के लवाहिकीन के साथ इज़हार यकजहती होना चाहिए था, न हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया, न कैबिनेट मेंबरान ने किया, न यहाँ की आर्मी और सिक्योरिटी इदारों ने किया। वो तो तहफ़्फ़ुज़ तो दूर की बात है, हम कहते हैं एक हौसला अफजाई उनकी, उन शुहदा के जज्बात को उनके तसल्ली देना, उनके हौसला अफजाई करना, ये पहला कदम था। अब हमारा देखिए इन इदारों पे हमारा एतमाद उठ चुका है, लिहाजा एक ही हमारा मुतालबा है कि अमन की बात करते करते बहुत अरसा गुजर गया, इन्हीं इदारों ने कहा था अब इसके बाद नहीं होगा, हम ये करेंगे, गारंटी और ज़मानत दी थी हमारे इन लोगों को, इन टीचरों से कहा था कि आपको यहाँ हम तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे, लेकिन आज साबित हो गया कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, कोई महफूज नहीं है। हमारे लोग वहाँ पे, एक ही हमारा मुतालबा है उन कातिलों को हमारे हवाले किया जाए, जो वहाँ पारा चनार के मरकज़ का मुतालबा है कि हम किसी से अब अमन की खैरात नहीं मांगेंगे, हम चाहते हैं इन कातिलों को हमारे सुपुर्द किया जाए और उनको करार वाक़ई सज़ा देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने गुफ्तगू सुनी और इनका यही कहना है कि अभी तक हुकूमत की जानिब से या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से या फिर काबीना की जानिब से या फिर पार्लियामेंट में बैठे हुए पार्लियामेंटेरियंस और सेनेटर्स की जानिब से भी अभी तक इस वाक़े की पुरज़ोर अल्फाज में न तो मज़म्मत की गई है, न ही इन लवाहिकीन को इंसाफ फराहम करने में कोई कलीदी किरदार जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। और अभी पारा चनार से भी वहाँ जो मौजूद हैं ज़िम्मेदारान अंजुमन के जो लोग हैं, उनकी जानिब से भरपूर यही कहा गया है कि जब तक के कातिलों को इनके हवाले नहीं किया जाता है उस वक्त तक जो हैं वो सरापा एहतजाज ही रहेंगे। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि उलमाए किराम और पारा चनार के अलावा मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले, मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले या नौजवान उलमाए किराम बुजुर्ग के बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं और वो फिर कातिलों के खिलाफ जो है भरपूर कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं होने की वजह से जो यहाँ नौजवान हैं वो काफ़ी मुश्तइल भी नज़र आते हैं और खूब यहाँ नाराबाजी भी की गई है। इस हवाले से मज़ीद लम्हा ब लम्हा आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।